हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ए रॉयल इन पैराडाइज। कहानी की शुरुआत ओलिविया नाम की लड़की से होती है जो कि एक बुक शॉप पर बैठी हुई है कि तभी उसके पास एक और लड़की आकर उसका ऑटोग्राफ लेने लगती है एक बुक पर, जहाँ से हमें पता चलता है कि असल में वो एक राइटर है और उसने ही इस बुक को लिखा है। इसके बाद वहाँ उसका बॉयफ्रेंड जॉन आता है जिसे वो खुद की प्लान की हुई ट्रिप के बारे में बताती है। उसने 2 दिन के लिए एक आइलैंड पर चलने का सोचा है, पर जॉन तो उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है और वहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि अब उन्हें उनका फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा ब्रेक चाहता है। पर ओलिविया इस बात से कुछ खास खुश नहीं थी, इसीलिए वो उसे रोकती है, लेकिन वो तो शायद मन बना कर आया था। वहीं हम दूसरी ओर अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिलियनर है, साथ में एक रॉयल प्रिंस भी है। वो ओलिविया की लिखी हुई इस किताब को पढ़ रहा है कि तभी उसके पास सेक्रेटरी आती है और कहती है कि डॉक्टर ली की ओर से लेटर आए जो उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए कोको आइलैंड पर इनवाइट किया है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके डैड का ड्रीम था, लेकिन वो भी उसे पूरा नहीं कर सके। इतने में वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है जो उससे बताती हैं कि उसे 2 दिन बाद क्वीन कैथरीन से मिलने के लिए जाना है। इसके बाद तुम दोनों की शादी की बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अलेक्जेंडर उन्हें बताता है कि उसे इस प्रोजेक्ट में जाना ही होगा, पर उसकी मॉम मना कर देती हैं। उन्हें पहले अपने बेटी की शादी करनी है किसी बड़े घराने में, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो किसी मामूली लड़की से प्यार में पड़ जाए। वहीं अलेक्जेंडर उन्हें समझाता है कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में नहीं गया तो मीडिया वाले तरह तरह की बातें करेंगे और उन्हें एक मौका मिल जाएगा हमारी बुराई करने का। आप खुद सोचिए। उसकी बातों को वो समझ जाती है और हाँ बोल देती है। उधर एक तरफ ओलिविया अपने ब्रेकअप के बाद काम पर फोकस नहीं कर पा रही है। उसे आने वाले 10 दिनों में अपने काम को फिनिश करना है, लेकिन वो हर दिन तो बैठती है पर कुछ लिख नहीं पाती, जिस वजह से उसकी बॉस काफ़ी नाराज़ है। अपने मन को बहलाने के लिए वो एक बुक शॉप पर जाती है जहाँ अलेक्जेंडर भी आया था। वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे कि ओलिविया की सारी बुक गिर जाती है, तो वो उसकी मदद करता है। पर जब वो उसे देखता है तो कुछ देर का पॉज ले लेता है और फिर उसे बोलता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं। वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। जिसके बाद वो उठकर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी अलेक्जेंडर उस बुक के पीछे देख तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो मेरी फेवरेट बुक की ऑथर है। वो फौरन बाहर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। आगे हम उसे अपने घर पर देखते हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब है। वो बहुत कोशिश कर रही है कि कुछ लिख सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि तभी उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है कैटी, जो उसकी परेशानी को समझती है और सजेस्ट करती है क्यों ना वो लोग कुछ दिन के लिए उसी आइलैंड पर ट्रिप के लिए जाएं जहां वो जॉन के साथ जाना चाहती है। शायद वहां जाकर तुम्हें तुम्हारी नई स्टोरी भी मिल जाए और तुम्हें अच्छा फील भी हो जाएगा। वो मान जाती है और फिर दोनों ही निकल जाते हैं। कुछ घंटों के बाद दोनों दोस्त एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और उसका सेक्रेटरी विंस्टन अपने प्राइवेट चार्टर से वहाँ लैंड करते हैं और सीधा पहुँचते हैं अपने होटल में। यानी कि अभी दोनों एक साथ एक ही आइलैंड पर ठहरे हुए हैं। होप सो कि इनकी फिर से मुलाकात हो जाए, क्योंकि जिनका मिलना किस्मत में लिखा रहता है वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर जरूर मिलते हैं। फिर कैटी रूम में जाती ही स्विमिंग पूल की ओर निकल जाती है और यहाँ ओलिविया अपने नॉवल लिखने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन आज भी वो कुछ लिख नहीं पा रही है, इसीलिए वो भी पूल की ओर जाने लगती है। तभी उसे बीच में जॉन दिख जाता है। जी हाँ, उसका एक्स। वो भी एक नई लड़की टिफनी के साथ यहाँ पर आया हुआ था, जो कि अब उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उसे देखकर छुप जाती है। इतने में पीछे से अलेक्जेंडर आता है, जो उसे ऐसे छुपा हुआ देखकर उसका मजाक बनाता है और फिर उससे माफ़ी भी मांगता है। वो उसे उस दिन बुक स्टोर में पहचान नहीं पाया और कहता है कि मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी है, इट्स नाइस। अपनी तारीफ सुनकर ओलिविया थोड़ा इतराने लगती है, लेकिन यहाँ अलेक्जेंडर उसे नहीं बताता कि वो एक प्रिंस है। और तभी वहाँ कैटी भी आ जाती है, जो अलेक्जेंडर को पहली नज़र में ही देखकर उसे पसंद करने लगती है। पर ओलिविया उसे खींचकर पूल में ले जाती है और वहाँ वो जॉन के बारे में ही बातें करे जा रही थी, लेकिन कैटी तो अलेक्जेंडर के ख्यालों में ही खो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त क्या कह रही है। वहीं जब अलेक्जेंडर डॉक्टर ली के लैब में पहुंचता है तो वहाँ वो रखे कुछ रेयर फिशेस को देखता है। अपने डैड पर काफ़ी प्राउड फील करता है, क्योंकि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया था ताकि नेचर को कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो फिर से उन फिशेस को पानी में छोड़ा जा सके। इतने में वहाँ पर विंस्टन आकर उन्हें बताता है कि इवेंट वाले दिन डॉक्टर ली नहीं आ सकेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब उसे ही पूरा इवेंट होस्ट करना होगा। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं किया था। तो विंस्टन उसे कहता है कि ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारा इंतज़ाम हो जाएगा, वो बस रेडी रहे। अगली सुबह दोनों दोस्त ब्रेकफास्ट के लिए बैठे होती हैं, जहां उन्हें अलेक्जेंडर देख लेता है। वो विंसेंट के साथ था, इसीलिए उसे कहता है कि तुम उनके सामने मुझे कोई प्रिंस वगैरह कहकर मत बुलाना।
जिसके बाद वो उनसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ वो विंस्टन को अपने दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद और कहता है कि मैं इसके अंडर काम करता हूँ। उसके बाद अलेक्जेंडर उन्हें कल साथ में हैंगओवर करने के लिए इनवाइट करता है, साथ बीच पर ही घूमने के लिए, जो कि ओलिविया पहले ही मना कर देती है। लेकिन फिर कैटी उसे समझाती है कि तुम्हें हाँ बोलना चाहिए, ऐसे तुम जॉन को जला सकती हो, और उसे उसकी बात सही लगती है, इसीलिए वो हाँ कर देती है। यहाँ हम रेडली नाम के एक बूढ़े आदमी को भी देखते हैं जो कि प्रिंस पर लगातार नजर रखे हुए था, और उसे ऐसा करने के लिए उसे क्वीन ने भेजा था, जिन्होंने वो इन्फॉर्म करके बता भी देता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। नेक्स्ट डे अब सभी फिर से मिलते हैं और जैसे कि उन दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया था वो सब वैसा ही करते हैं। अलेक्जेंडर भी उनके साथ देता और सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं, यहाँ तक कि वो टिफनी और जॉन के साथ मिलकर वॉलीबॉल भी खेलते हैं, जिसमें वो उन्हें हरा देते हैं, जो बात जॉन को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये चारों एक जगह बैठकर काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन तभी रेडली इन्हें देख लेता है और क्वीन को खबर कर देता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें उस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वो कहाँ से है और क्या करती है। वहीं दूसरी ओर दोनों अकेले ही बीच साइड वॉक कर रहे थे। ओलिविया अब अलेक्जेंडर के साथ घुल मिल गई थी। वो उसके साथ काफ़ी बातें शेयर करती है, जैसे कि उसका पैशन है बुक लिखने का, वो एक बड़ी ऑथर भी बनना चाहती है। वहीं अलेक्जेंडर अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उन्हें पसंद नहीं है कि वो इन सी थिंग के बारे में इतना सोचे, नेचर को इतना बढ़ावा दे। उनका मेन मोटिव यही है कि मैं बस पैसे कमाऊं, और वो भी ढेर सारे, पर मुझे जानवरों की जान बचाना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पसंद भी करने लगे थे, लेकिन ओलिविया दूर दूर तक कहीं भी अंदाज़ा नहीं था उसे कि वो एक प्रिंस है। उसे तो यही लग रहा है कि वो कोई मामूली इंसान होगा। रूम में आने पर ओलिविया ने अपनी नई किताब की स्टोरी पर लिखना शुरू कर दिया कि तभी कैटी आकर उसे बताती है कि उसे विंस्टन को डेट करना शुरू कर दिया है, जो सुनकर वो बहुत खुश होती है कि इतने में गेट पर कोई बंदा आता है शैंपेन की बोतल लेकर। वो असल में रेडली था, जो इसे बहाने ओलिविया से उसका नाम पूछता और कहता है कि ये हमारे होटल स्टाफ की ओर से आपके लिए। उन्हें ये नॉर्मल लगता है, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेती हैं, पर रेडली को उसका नाम पता चल चुका था, इसीलिए वो ये बात कॉल करके क्वीन को बता देता है, जो फिर नेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो एक मामूली सी राइटर, ना कोई प्रिंसेस, उसका प्रोफेशन बस लिखना है, जो देखकर उसे खास खुशी नहीं होती, क्योंकि ऐसी लड़की वो अपने बेटे के लिए कभी नहीं ढूंढ रही थी। इसीलिए वो रेडली को ऑर्डर देती है कि तुम्हें कैसे भी करके इन दोनों को अलग करना होगा। उसी रात विंस्टन अलेक्जेंडर को बताता है कि तुम्हें अब कल उसे सच बता देना चाहिए, अगर देर हो गई तो दिक्कत हो सकती है। वो उसकी बातों को मान लेता और फिर अगले दिन ओलिविया के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि तभी वहाँ पर रेडली आ जाता है और कहता है कि योर हाइनेस, जिसे सुनकर ओलिविया की तो होश उड़ जाती है और यहाँ उसका सारा प्लान खराब हो जाता है। वो क्वीन से भी बात करता है, जो उसे समझाती है कि तुम्हारे लिए मैंने लड़की ढूंढ रखी है और इसीलिए बेहतर है कि घर आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। लेकिन अलेक्जेंडर वहाँ से सीधा ओलिविया के पास जाता और उसे समझाता है कि वो उसे सब कुछ बताने ही वाला था कि इतने में ये सब हो गया। तो वो कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि मैं बस एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। ओलिविया को भी उसकी बातें कहीं ना कहीं ठीक लगती है, इसीलिए वो उसे माफ़ कर देती है। फिर दोनों साथ में लंच का भी प्लान बनाते हैं। उधर हम रेडली को देखते हैं, जो कि अब वापस जा रहा था। वो क्वीन से कहता है कि मैंने वो काम कर दिया जो आपने कहा था, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने आज से पहले हाइनेस को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना वो उस लड़की के साथ थे। इसके बाद वो कुछ और भी कहना चाहता है, लेकिन वो फिर न जाने किसी वजह से रुक जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है। उधर लंच दोनों साथ करते हैं। उसकी तो अभी तक रात की इवेंट की स्पीच भी रेडी नहीं हुई, तो ओलिविया कहती है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। उसके बदले में अलेक्जेंडर उसे अपने प्राइवेट याच में चलने को कहता है, जहाँ पर वो उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है, जो देखकर ओलिविया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। उसकी ज़िंदगी के कुछ अच्छे पलों में ये सब पल शामिल थे। उसके बाद दोनों ही रात होने पर इवेंट के बारे में बातें कर होटल तक जा रहे होते हैं कि बीच में उन्हें जॉन दिखता है, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड की बहस हो गई थी और वो उसे छोड़कर चली जाती है। वहाँ ओलिविया को खड़ा जॉन उसके पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके साथ भी तुम रिलेशन में आओगे वो बहुत लकी होगा। ये बोलकर वो चला जाता है और यहाँ फिर आ जाती है वो इवेंट वाली रात, जहाँ अलेक्जेंडर अपने रॉयल ड्रेस पहनकर ओलिविया का इंतजार करता है और जब वो आती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर अलेक्जेंडर अपनी स्पीच देता है जिसे ओलिविया ने लिखी थी। अब दोनों डांस करते हैं और ऐसी ही बातों बातों में एलेक्स उसे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन तभी दोस्तों यहाँ एंट्री हो जाती है क्वीन की, जिसको यहाँ पर देखकर एलेक्स हैरान था। वो उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर आने को कहती है और वहाँ पर ओलिविया नोटिस करती है कि रेडली के टच को क्वीन काफ़ी अच्छे से गुडविल कर रही है, जो बात वो एलेक्स को भी बताती है, पर वो इग्नोर कर देता है। ऐसे ही बातें करते हुए जब थोड़ी देर हो जाती है
तो क्वीन एलेक्स को लोगों को ग्रीट करने के लिए भेज देती है, जो कि उसे मजबूरन जाना पड़ता है। फिर क्या था, यहाँ क्वीन ओलिविया से अच्छे से सवाल पूछती है जो उसे आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। यहाँ तक कि वो उसकी बेइज्जती भी करती है और कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां हमेशा अमीर लड़कों को फंसाती हैं और फिर उनके सारे पैसे हड़प कर फुर हो जाती है। उसकी ये बातें सुनकर ओलिविया रोने लगती है और उसके दिल को ठेस पहुंचती है। वहां से उठकर वो चली जाती है सीधा रूम पर, जहाँ पर वो कैटी को सब कुछ बताती है, जो उसे कहती है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो चलते हैं। वो दोनों ही सामान पैक करके वहां से निकल जाती हैं शहर की ओर। उधर एलेक्स को कुछ पता ही नहीं था। जब वो सुबह उठता है तो विंसेंट उसे बताता है कि ऐसा हुआ, क्योंकि कैटी ने सब कुछ उसे बताया था। फिर क्या था, एलेक्स गुस्से में अपनी माँ के पास जाता और सीधा उनसे सवाल कर आखिर क्यों वो अपने बेटे को खुश नहीं देखना चाहती। वो उनकी खानदान की परंपरा को संभालते संभालते थक चुका है और आप भी थक चुकी होंगी लोगों के सामने झूठा बनते बनते। क्वीन कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं। तब वो उनकी और रेडली का जिक्र करता है और कहता आप तो खुद अपनी खुशी सबसे छुपा रही हो, फिर दूसरों का क्या ही सोचोगी। ये सुनकर वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने लोगों को बता दिया कि मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ तो वो गलत बात कहेंगे। यहाँ तक कि वो ये भी कहेंगे कि मैंने अपने पति को मरवा दिया ताकि अपने बॉडीगार्ड के साथ जिंदगी बिता सकूं। तब एलेक्स कहता है कि दूसरे क्या सोचते हैं उसके चक्कर में हम खुद की खुशी को दाव पर तो नहीं लगा सकते। अगर आप रेडली को पसंद करती हैं तो खुशी खुशी साथ रहिए। उसकी बातें सुनकर रेडली भी इमोशनल हो जाता है और क्वीन को भी समझ आ जाता है कि वो गलत कर रही थी। उधर ओलिविया ने अपनी नॉवेल कंप्लीट करके अपने बॉस को दे दी थी कि इसमें हैप्पी एंडिंग तो हुई नहीं। वो कहती है कि जरूरी नहीं है कि हर कहानी में अंत खूबसूरत हो। ये बोलते ही गेट पर कोई आता और ये कोई और नहीं एलेक्स था, जिसके साथ कैटी और विंसेंट भी होते हैं। वो अंदर आकर उसे अपने प्यार का इजहार करता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का हर वो कीमती पल बिताना चाहता हूँ जिनका कोई मोल नहीं है। क्या तुम मेरी क्वीन बनोगी? तो ओलिविया कहती है लेकिन तुम्हारी मॉम के कुछ अलग प्लान है। इतने में वहाँ पर क्वीन भी आ जाती है, जो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा प्यार मिला। ये बोलकर वो चले जाते हैं, जिसके बाद ओलिविया एलेक्स को किस करती है और कहती है कि मैं गलत थी, हर कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है, बस इंसान का सही होना ज़रूरी है, और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई तो दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।